मैं उसे सिर्फ इतना कहने गया था कि उसकी 200 करोड़ का चेक अब भी मेरे पास है, उसे मैंने कैश नहीं कराया। अफसोस वो तो उसे लेने नहीं आ पाया, लेकिन तुम जरूर आओगी, ये मेरा वादा रहा। तुम्हारी वजह से पीयूष अस्पताल में है और आरएनजी ग्रुप ऑफ कंपनीज पर जब्ती की नौबत आ गई है। बहुत गर्व था ना पीयूष की पत्नी होने का। निभाओ फिर अपना पत्नी धर्म। बचाओ पीयूष को, बचाओ उसके पूरे परिवार की इज्जत को। जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार तुम हो कशिश, सिर्फ तुम। कशिश क्या हुआ? कुछ नहीं। छुपाने की कोशिश मत करो कशिश। तुम्हारे दिल का दर्द तुम्हारी इन आंखों में नजर आ रहा है। बताओ क्या बात है? सच पीयूष, कुछ नहीं। कशिश, किसी ने कुछ कहा? अम्मा ने? मम्मा की बातों पर ध्यान मत देना। मेरी नाकामयाबी ने उन्हें कड़वा बना दिया है। एक माँ सब कुछ सह सकती है, लेकिन अपने बच्चे की हार नहीं सह सकती। और मैं हार गया हूं कशिश। सोचल ने मुझे हरा दिया। नहीं पीयूष, आप कभी हार नहीं सकते, क्योंकि आप वो फरिश्ता हो जो हारते हुए इंसान का हाथ थामकर उसे जीत की राह पर चलना सिखाता है। तुम फिर मुझे छोटी तसल्ली दे रही हो कशिश। मैं जानता हूं तुम्हारे इन आंसुओं की वजह मैं हूं। नहीं पीयूष, इन आंसुओं की वजह आप नहीं, इसकी वजह तो मेरी बेबसी है। आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। और मैंने क्या किया? मैंने आपके लिए कुछ नहीं। आज मेरी वजह से आप परेशानियों में घिरे हुए हो और मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं। नहीं कशिश, ये बिल्कुल सच नहीं है। तुमने मुझे दिया है वो तुम कभी भी नहीं समझ सकते, कभी भी नहीं। चलो चुप हो जाओ, चुप। कम ऑन कशिश। महक, बाय द वे एक बात कहूं? प्लीज वरुण, अब ये मत कहना कि आइसक्रीम खाना भी बेबी के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। शट अप या वरुण, तुम मेरे दोस्त हो, कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो। जब देखो तो बेबी बेबी बेबी, जैसे कि मेरा बेबी है ही नहीं, सिर्फ तुम्हारा बेबी है। क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं। बाय द वे और एक बात कहूं? जब तुम झगड़ती हो ना, बहुत अच्छी लगती हो।
क्या हुआ? पता नहीं मौली को कब समझ में आएगा कि ऋषि भरोसे के लायक नहीं है। ऋषि उसके साथ भी वही करने वाला है जो उसने मेरे साथ किया। थैंक यू। लड़कियां इस पे भरोसा कैसे करती हैं? मुझे तो शक्ल से ही फ्लर्ट लगता है। तुम नहीं समझोगे वरुण। ऋषि में कुछ ऐसा चार्म है कि लड़कियां आसानी से फंस जाती हैं। He knows how to charm a girl. लगता है ऋषि का चार्म तुम पर अब भी असर करता है। बिल्कुल नहीं। मैं अपनी नहीं दूसरी लड़कियों की बात कर रही हूँ। मैं उस चार्म के पीछे ऋषि के असली चेहरे को अच्छी तरह पहचानती हूँ। प्यार तो छोड़ो, मैं उसे अपनी नफरत के लायक भी नहीं समझती। क्या हुआ? तुम्हें पता है राखी, कोल्ड ड्रिंक देखकर मुझे अपनी माँ की याद आती है। उन्हें भी कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद थी, लेकिन उनकी पसंद उन्हें कभी नसीब नहीं हुई। I'm sorry ऋषि, बट मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी मॉम इस दुनिया में नहीं है। हाँ, राखी तुम्हें गलतफहमी हुई है। वो इसी दुनिया में है, लेकिन ये जीना भी कोई जीना है। क्यों? क्या हुआ? तुम नहीं समझोगी राखी। जब मैं छोटा था ना, तब मेरे पापा घर पर पी कर आया करते थे। मेरी माँ डरी सहमी सी एक कोने में बैठी रहती थी, दुनिया की सारी दौलत होने के बावजूद। वो छोटी छोटी चीजों के लिए तरसती थी। I can understand ऋषि। तुम्हारी मॉम किस किस दौर से गुजरी होंगी। जानती हो राखी, ये सब होने के बावजूद वो मुझसे क्या कहती थी कि कभी किसी लड़की को तकलीफ मत देना, उन्हें इज्जत देना, प्यार देना। इसलिए मैं सारी लड़कियों को प्यार करता हूं। I mean, रिस्पेक्ट करता हूं। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का फोन है। मेरा नहीं, तुम्हारा। अमन का फोन है। अमन? हाँ। एक्सक्यूज मी। क्या अमन, तू दोस्त है या दुश्मन? हर वक्त सीन में गलत टाइम पर एंट्री मारकर क्लाइमैक्स को एंटी क्लाइमैक्स में बदल देता है। बेटा ये नौटंकी बंद कर और घर जा। तेरा सेल मौली के पास है और अब तक उसने राखी के सारे एसएमएस पढ़ लिए होंगे। व्हाट? आज तो तू मरा ऋषि, अब तू नहीं बच पाएगा। तू फिक्र मत कर अमन, मैं मौली को संभाल लूंगा। थैंक्स एनीवेज, बाय। और मैं यार अमन, ये वरुण कब सुधरेगा? बचपन में मेरे टूटे हुए खिलौनों के साथ खेलता था, अब मेरी छोड़ी हुई गर्लफ्रेंड से खेलता है। शट अप, वो मेरा भाई है। अमन, तू भी मेरा भाई है। चल यार, यहाँ पर राखी मेरा इंतजार कर रही है। चल बाय। मौली, खबरदार जो मेरा नाम लिया। कहाँ थे तुम? और ये राखी कौन है? ये तुम्हें क्यों मैसेज भेजती है? तुम्हारा उसके साथ रिश्ता क्या है? ये मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड है। हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। अब ये पैचअप करना चाहती है, इसलिए इतना फोन कर रही है। तो जाओ ना उसके पास। यहाँ क्यों आए हो? कर लो उससे पैचअप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती? मुझे पता था तुम यही कहोगी, इसलिए मैंने उससे पैचअप भी कर लिया है। क्या? हाँ, आखिर वो मेरा पहला प्यार है, उसे कैसे भुला सकता हूँ मैं? मिलना चाहोगी उससे?
ये राखी सक्सेना, मेरी गर्लफ्रेंड और हमारी कंपनी की एजेंट भी। बड़ी सोहनी कुड़ी है। की नाम है थोड़ा? मौली। मौली बड़ा चंगा है ना। तेनू पता है ये आरजी कंपनी की डील मैंने करवाई है। उसी के पेपर साइन करने के लिए सुबह से फोन ट्राई कर रही हूँ। पता नहीं ये मुंडा कहाँ चला गया, फोन का जवाब नहीं देता है। ये ले भैया पेपर साइन कर दे। काम रुका हुआ है, समझ नहीं आता ये लड़का करता क्या है। मैं एसएमएस कर रही हूँ, उसका जवाब देता है। सुबह से बस मैं एसएमएस किए जा रही हूँ, वेयर आर यू, व्हेन आर यू कमिंग, बट कोई बताता ही नहीं है। पता नहीं की करना है इसका। अब तो काम हो गया ना। हाँ चंगा है जियो तो सिखाओगे फिर। ये गर्लफ्रेंड कैसी? तुम मुझे इतना तंग क्यों करते हो? और ये आरजे कंपनी क्या है? बिग बी ने दिल्ली में एक म्यूजिक कंपनी खरीदी है, जो तुम्हें भी पॉप स्टार की तरफ प्रमोट करने वाली है। सच? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सरप्राइज देना चाहता था मैं तुम्हें, लेकिन एक कमबख्त फोन यहीं पर छोड़ गया। मुझे ही सरप्राइज मिल गया। तुम तो खुश हो ना? बहुत। मेरी गर्लफ्रेंड का पर्स यहीं पर छूट गया। श्री, मुझे पर्स देकर आता हूँ। ये रहा तुम्हारा पर्स, और ये तुम्हारी फीस। वैसे एक्टिंग कैसे लगी? लाजवाब। कुछ काम हो तो याद कीजिएगा, कोई छोटा मोटा रोल हो तो भूलना मत। मैं तो तुम्हें याद रखूंगा, लेकिन तुम मुझे याद मत रखना, समझे? सॉरी ऋषि, मैंने तुम पे शक किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ऋषि, तुम्हें खोना नहीं चाहती। डोंट वरी मौली, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अब चलो, बासु पोछ लो और दिल्ली जाने की तैयारी करो। ये रही तुम्हारी टिकट्स। कल सुबह 7 बजे आरजीएन कंपनी की इनॉग्रेशन है, और तुम्हारा वहाँ होना बहुत जरूरी है। तुम नहीं चलोगे मेरे साथ? मौली, कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, उसके बाद मैं वहाँ आ जाऊंगा। बट डोंट वरी स्वीटी, बिग बी वहाँ होंगे। खुश? मौली, तुम खुश तो मैं भी खुश। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी भी है। वेलकम। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी। मुझे तुमसे लोन चाहिए। लोन? हाँ, 200 करोड़ का लोन अपने परिवार के लिए। बैंकर्स को कर्जा लौटाना है। 200 करोड़ का लोन? मिसेस कशिश रहेजा, 200 करोड़ का लोन बच्चों का खेल नहीं होता। जिंदगी में जब भी किसी पर भरोसा किया, धोखा खाया, तो फिर आज मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूं कशिश? तुम्हारे पास तो प्रॉपर्टीज, शेयर्स कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारा कर्जा सूद समेत वापस कर दूंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। क्या इस विश्वास पर कर्जा दोगे मुझे? वादा, विश्वास, सब खोखली बातें हैं कशिश। अमानत गिरवी रखकर कर्जा लिया जाता है, तुम क्या गिरवी रख सकती हो? क्या मतलब है तुम्हारा? आज भी तुमने मेरी बात का गलत मतलब ही निकाला। खैर जाने दो, मुद्दे पर आते हैं।
200 करोड़ का लोन लेने के लिए जो शर्त मैंने पीयूष के साथ रखी थी वही तुम पर भी लागू होती है। तुम्हें मेरे अंडर काम करना होगा। 2 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा जिसके तहत तुम मेरे अंडर काम करोगी। और अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान तुमने अपना कर्जा चुका दिया तो तुम आजाद हो, और अगर नहीं चुका पाई तो कर्जा माफ। तो कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास तैयार है, तुम इसे पढ़ सकती हो और इस पर साइन कर दो। लेकिन एक बात याद रखना, मैं सिर्फ तुम्हारे ऑफिस में काम करूंगी। हम दोनों के बीच सिर्फ एक बॉस और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप रहेगी। किसने कहा तुमसे कि मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता बनाना चाहता हूं? तुम मेरे सामने रहो, मेरे लिए उतना ही काफी है। ओह, तो मेरा साथ खरीदना चाहते हो तुम? गलत। मैं जो चाहता हूं वो मेरे पास है। मैं जानता हूं तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। प्यार? मैं तो तुमसे नफरत भी नहीं करती हूँ सुजल, और मुझे मजबूर करके कुछ नहीं हासिल होगा तुम्हें। हासिल मुझे क्या हुआ है आज तक कशिश? तुमसे प्यार करके अपना सब कुछ गवा कर भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, तो आज क्या उम्मीद करूंगा मैं? खैर, आज तक तुमने मेरी सिर्फ मोहब्बत देखी है, आज के बाद तुम उस मोहब्बत की हद देखोगी कशिश। तुम गलती कर रहे हो सुजल। अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हूँ तो सिर्फ अपने परिवार को जलील होने से बचाने के लिए, इसलिए ये बात उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचेगी। दिल्ली के लिए 2 टिकट्स बुक करनी है आज रात की फ्लाइट से। एक मिस्टर सुजल गरेवाल के नाम और दूसरी मिसेस कशिश रहेजा के नाम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।